आप अपने धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं कर पा रहे हो परिस्थितिवश, तो उतना दोष नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म का अगर आप पालन कर रहे हो तो आप महान अधर्म कर रहे हो। ये समझने की बात। इसीलिए यहां पर कपिल भगवान कहते हैं स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने स्वधर्म को तो अपनी शक्ति के अनुकूल पालन करो जितना कर पाओ। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, जितना कर पाते हो उतना करो, लेकिन विधर्माच्च निवर्तनम, जो दूसरे का धर्म है उसका निवर्तन करो, दूसरे का धर्म पालन मत करो, क्योंकि दूसरे का धर्म तुम्हारे लिए अधर्म है। तुम्हारा अपना स्वधर्म थोड़ा भी होगा तो तुम्हारा कल्याण करेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, गीता में भगवान ने कहा। लेकिन यही हम नहीं समझ पाते। आज व्यक्ति धर्म तो करना चाहता है, लेकिन उसको क्या, कौन सा धर्म और क्या करना चाहिए ये समझने का समय नहीं। वो केवल देखा देखी करता, सामने वाला ऐसा कर रहा है इसलिए हम भी कर लें। सामने वाला क्यों कर रहा, उसका वो धर्म हो सकता है, वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। इसलिए धर्म का आचरण करने के पहले स्वधर्म को पहले श्रवण करना चाहिए, कि जानना चाहिए हमारा धर्म क्या है, और जान करके तब हम अपने स्वधर्म का पालन करें। देखा देखी नहीं करनी चाहिए। सन्यासी का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है। स्त्री अगर कहे पुरुष जो करते हैं वो सारे धर्म का पालन हम भी करेंगे, बोले तुम्हारे लिए वो अधर्म है। अब पुरुष संध्या वंदन करे, पुरुष गायत्री का जप करे, स्त्री कहे हम भी जपेंगे, बोले तुम्हारे लिए वो अधर्म है, वो तुम्हारा धर्म नहीं। स्वधर्म यही है। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोषः आत्मविच्चरणार्चनम। प्रारब्ध में जितना तुम्हें मिला, दैवाल्लब्धेन संतोषः, दैव माने प्रारब्ध, प्रारब्ध से तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप जो तुम्हें मिला उसी में संतुष्ट रहो। और आत्मविच्चरणार्चनम, जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठकर उनका अभिनंदन करो, उनकी पूजा करो, उनसे कुछ सीखो, जानो। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। फिर वही बात आ गई, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म। ग्राम्य धर्म माने प्रवृत्ति धर्म। जो प्रवृत्ति धर्म है ऐसे धर्म से थोड़ा बचने का प्रयास करो, क्योंकि संसार का व्यवहार इतना विस्तृत है, व्यवहार निभाने में ही जीवन का सारा समय चला जाता है। ग्राम्य धर्म इसको कहा। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। ग्राम्य धर्म जो है, व्यवहारिक धर्म जो जगत का है, उसमें ज़्यादा रुचि लेने लग जाओगे तो मोक्ष धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सांसारिक प्रपंच से, व्यवहार से अपने को दूर रखने का प्रयास। और क्या करना, बोले मितमेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। सीमित और पवित्र भोजन करो। यहाँ भोजन की भी बात कही है कपिल भगवान ने। मितमेध्यादनम सस्वत, मितम सीमितम, मेध्यम पवित्रम। सीमित और पवित्र भोजन जब व्यक्ति करता है तभी उसकी बुद्धि में भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना फलीभूत होगी, तभी उसको ज्ञान विज्ञान की सिद्धि होगी। इसलिए भोजन पर बहुत नियंत्रण होना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आप जैसा अन्न खाओगे, जैसा भोज्य पदार्थ ग्रहण करोगे, वैसी ही बुद्धि होगी। इसलिए साधक को पवित्र और सीमित भोजन करना चाहिए। इतना भी भोजन नहीं करना चाहिए कि फिर दिन भर बिस्तरे पकड़ करके पड़ा रहे, सोता रहे। उतना खाओ जिससे जीवन सुरक्षित रहे। और पवित्र आहार, मितम मेध्यम। और भोजन की परिभाषा तो हमारे जज साहब बहुत बढ़िया बताते हैं, कितने कितने गुण हैं, अब कभी फिर कभी हम बताएंगे। तो बंधुओं, मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। सीमित और पवित्र भोजन करें। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय और भगवान की पूजा, इनका हम अपने जीवन में पालन करें। हम सुनते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, इसीलिए सफलता नहीं मिलती। करना भी चाहिए। केवल
थ्योरी जान लेने से काम नहीं चलेगा, कुछ प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। कहते हैं अहिंसा का हम पालन करें। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से भी हम किसी को दुख न दें, दुख देने का संकल्प ही मेरे मन में न हो, ऐसी अहिंसा। मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन। सत्य, मन वचन कर्म से हम सत्य का पालन करें। अस्तेय, स्तेय माने मन वचन कर्म से किसी की कोई भी वस्तु का हम लेने का भाव अपने मन में न रखें। ये नहीं कि दूसरी की वस्तु को देख करके मन ललचाए कि इसको हम कैसे ले लें, किस बुद्धि से इसको हम प्राप्त कर लें। ये ऐसी सब बुद्धि आएगी तो फिर अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। अस्तेय का वैसे तो अर्थ होता है चोरी न करना। तो चोरी में कई प्रकार की चोरियां होती। किसी भी व्यक्ति की किसी भी वस्तु को बिना उसकी अनुमति के आप उपयोग भी करते हैं, उपभोग भी करते हैं, तो वह चोरी ही कहलाता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह माने किसी से कुछ लेना और मांगना। आप किसी से कुछ लेते नहीं, छीनते नहीं, लेकिन बार बार मांग मांग करके संग्रह करते हैं। बोले ये अपरिग्रह, ये परिग्रह भी बंधन का कारण है। अपरिग्रह होना